बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मैंने ख़त्म कर दिया था। आज क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म है उसका लेक्चर 1 है। अब देखिए, क्लासिकल मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आपका रहता है, कुछ भी आ सकता है, या तो मैग्नेट के बारे में आ सकता है, या तो अर्थ मैग्नेटिज्म पे आ सकता है, या तो टेंजेंट लॉ पे आ सकता है, या तो मैग्नेटिक मटेरियल पे आ सकता है। 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आ सकता है, और जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जैसे जैसे लिखूंगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपका मिलने के 99.9% चांस हैं। जो भी चीज़ें हैं, जैसे बेटा चल रहा उस सीक्वेंस को फॉलो करिए, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उसी तरह से आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन मिलने का यहाँ चांस है। चलिए, एक क्वेश्चन के लिए कैसे क्या करना है, कौन सी लड़ाई करनी है। सबसे पहली चीज़, सभी लोग मैग्नेट जानते हैं, और आप ये जानते हैं कि मैग्नेट का क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सबको पता है भाई। अगर मैग्नेट दिया गया है तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ सबको पता है। ये देखिए, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबको पता है और पोल स्ट्रेंथ पता होगा। तो ये देखिए, ये जो पोल होता है, उस पोल की एक स्ट्रेंथ होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उस पोल की एक पोल स्ट्रेंथ होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए, ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो -m होता है, और नॉर्थ का जो होता है वो +m होता है। ये देखिएगा, नॉर्थ का क्या होता है, +m होता है। तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वह क्या होती है, ध्यान दीजिए, पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इक्वल टू ये क्या होता है, m बाई कितना, L होता है, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी एम्पियर मीटर होता है। ये देखिएगा, ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M बाई L, या एम्पियर मीटर होता है। कैसा होता है, एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर का मतलब ये क्या होता है भैया, AL होता है इसका डायमेंशन। और याद रखिएगा, पोल स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, यानी ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, पॉजिटिव फॉर कैसा, पॉजिटिव फॉर नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव होता है, और निगेटिव फॉर साउथ पोल, ये साउथ पोल के लिए क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव फॉर नॉर्थ पोल मतलब जो नॉर्थ पोल होता है उसके लिए ये पॉजिटिव होता है, और साउथ पोल के लिए क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ये ध्यान देना, ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें एक पोल स्ट्रेंथ जैसे चार्ज की तरह नहीं है, वैसे ही जैसे चार्ज की तरह है ये, वैसे ही ये पोल स्ट्रेंथ के बीच का भी एक अपना अपना फोर्स होता है, सब कुछ होता है। मतलब पोल स्ट्रेंथ के बीच भी फोर्स लगता है, पोल स्ट्रेंथ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो चलिए जरा पहले पोल स्ट्रेंथ वाला देख लें कि क्या है। पोल स्ट्रेंथ वाला, पोल स्ट्रेंथ का भी एक अपना होता है। जैसे देखिए, पोल स्ट्रेंथ के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, यानी पहली चीज, फोर्स बिटवीन 2 पोल स्ट्रेंथ। ये देखिए 2 पोल स्ट्रेंथ, ये देखिए 2 पोल स्ट्रेंथ के बीच का फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन 2 पोल स्ट्रेंथ। 2 पोल स्ट्रेंथ के बीच का फोर्स कितना होगा, ये देखिए फोर्स बिटवीन 2 पोल स्ट्रेंथ। तो ये जो फोर्स होता है, F इक्वल टू μ0/4 पाई, देखिएगा पोल स्ट्रेंथ है m1 m2/r²। यहाँ भी एक बात देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे वहाँ याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू Q/m होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या कहने का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू F अपॉन पोल स्ट्रेंथ होता है। ये देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ B इक्वल टू μ0/4 पाई m/r²। याद रखिएगा, ये पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक सिंगल पोल स्ट्रेंथ के कारण, मतलब या तो नॉर्थ या तो साउथ पोल होगा। जैसा होगा वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, भले ही ये स्केलर क्वांटिटी है, तो μ0/4 पाई m/r²। फिर उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होता है VV इक्वल टू μ0/4 पाई कितना होता है, m/r होता है। और मैग्नेटिक पोटेंशियल वर्क अपॉन क्या होता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ। ये देखिएगा, ये ध्यान देना, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है, तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है V इक्वल टू W बाई कितना, m। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई कितना हो गया, m हो गया। V इक्वल टू W बाई, ये देखिए V इक्वल टू W बाई कितना हो गया, m हो गया। फिर क्या हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़रा देखते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी
यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी दो पोल स्ट्रेंथ की बीच, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। ये देखिए m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है U होगा, m1 m2 बाई आर होगा। तो दो पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वह U इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपकी क्या है, पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, पोल स्ट्रेंथ के बाद हमको मैग्नेटिक मोमेंट जानना है कि आखिरकार क्या होता है। तो जैसे वहाँ आपने जाना था वैसे यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कोई एक पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कोई एक पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। तो देखिए भाई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैसे है मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलो भाई ये देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ये बात को समझ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट दिया गया है, ये मैग्नेट दिया गया है, मैग्नेट का ये साउथ पोल दिया गया है, नॉर्थ पोल दिया गया है, तो ये इसका -m है, इसका +m है। इन दोनों के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस L है, इफेक्टिव डिस्टेंस L है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू L। ये देखिए होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू, फ्रॉम S टू N पोल होता है। ये देखना, साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह कैसे होता है, साउथ से लेके नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ये देखो, साउथ से लेके नॉर्थ पोल की तरफ ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, यूनिट इसकी वही है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या डायमेंशन है AL स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वह कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी मैग्नेट को काटते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है, किसी मैग्नेट को जोड़ते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है, और अगर मैग्नेट को मोड़ते हैं तो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है। तो सबसे पहली चीज़, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। कौन कौन से फैक्टर मैग्नेटिक मोमेंट पे अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए भाई, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, ये देखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। ये देखिए भाई, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान दीजिए, कौन कौन से फैक्टर मैग्नेटिक मोमेंट पे अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव कर रहे हैं। आइए उनको देखा जाए, कौन कौन से फैक्टर। पहला फैक्टर है कटिंग ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यानी कट ऑफ मैग्नेट या कटिंग ऑफ मैग्नेट, जो भी कहिए, किसी मैग्नेट को काटना। ये देखिए, मैग्नेट को अगर काट रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए चेंज होगा। ये देखो, मान लो ये एक मैग्नेट दिया गया है, इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M इक्वल टू क्या है, M इंटू क्या, L। बोलिए भाई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू स्मॉल m इंटू L, यही तो है, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू L। अब अगर किसी मैग्नेट को ऐसे काट दिया गया, ये देखिए ऐसे काट दिया गया, ये देखिए ऐसे मैग्नेट को काट दिया गया, ऐसे, ये देखिए मैग्नेट को ऐसे काट दिया गया। बोले भाई, मैग्नेट को ऐसे काट दिया गया, तो अगर किसी मैग्नेट को ऐसे इस प्रकार से काट दिया गया तो अब बताइए क्या हो जाएगा, इनके प्रत्येक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m। स्मॉल m पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ आधा हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू M/2 हो गया कि नहीं।
m1 इक्वल टू m/2 हो जाएगा। यही अगर किसी मैग्नेट को ऐसे काट दिया गया, ये देखिए, ये देखो ध्यान दो, ऐसे काट दिया गया किसी मैग्नेट को, ऐसे काट दे रहे हैं, तो ऐसे काट रहे हैं तो देखो पोल स्ट्रेंथ पे प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए पोल स्ट्रेंथ यहीं पे होता है ना, तो अगर आधा आधा पे कटे हैं तो पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगा। 1/4 1/3 पे काटे होंगे तो m/3 हो जाएगा। तो ये देखिए अगर ऐसे काट दिए हैं तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, m/2 हो गया, और ये देखो m/2 हो गया। बोलो भाई m/2 हो गया कि नहीं भाई? अगर इस प्रकार से इसको काट दिया जा रहा है तो ये देखिए m/2 हो जाएगा, ये m/2 हो जाएगा। देखो ये भी m/2 हो गया, ये भी m/2 हो गया। तो अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो भाई मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल M, ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/2 इंटू L, यानी M इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/2। बोलो भाई हो गया कि नहीं? m/2 यहाँ भी हो जाएगा। तो देख रहे हैं काटने पे चेंज हो जा रहा है कि नहीं, इतने पार्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं। यही अगर इस प्रकार से काट रहे हैं, ये देखो ऐसे काट रहे हैं, यहाँ पे ये देखो ध्यान दो, मान लो ऐसे काट रहे हैं, ये मैग्नेट है, ऐसे ये वाला पार्ट अगर हम काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो ऐसे काट रहे हैं, देखिए पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जा रहा है और ये लेंथ भी आधा हो जा रहा है L/2। बोले भाई पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जा रहा है और लेंथ भी आधा हो जा रहा है L/2। अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m3 इक्वल टू m/2 L/2। चलिए भाई यही तो हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, m/2 L/2, यानी क्या हो जाएगा? m/कितना 4 हो जाएगा। मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका क्या है? चेंज हो जा रहा है। बोले भाई मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जा रहा है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है? चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट भी इस प्रकार से चेंज हो जा रहा है। तो m3 इक्वल टू m/ कितना हो गया? 4 हो गया। ये ध्यान दीजिए, इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जा रहा है। अब देखिए भाई, तो ये तो हो गया काटने पर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज हो रहा है, काटने पे। अब देख लेते हैं जोड़ने पर कैसे चेंज होता है। देखिएगा जोड़ने पर, काटने पे, जोड़ने पे और मोड़ने पे, ये तीन चीज़ें हमने बताया। तो अब जोड़ने पे देख लीजिए किस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है जोड़ने पे। तो देखो भाई जोड़ने पर कैसे, तो चलो देखो जोड़ने पर। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सारा काम कैसे होगा? वेक्टर मेथड से हम करेंगे। कैसे करेंगे? वेक्टर मेथड से। तो जब वेक्टर मेथड से करेंगे तो देखिए जोड़ने पर कैसे चेंज होगा। ये देखिए ये आपका इस प्रकार से मैग्नेट हो गया, ऐसे साउथ पोल हो गया, और ये देखिए नॉर्थ पोल हो गया। क्यों? यही है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये देखो इनका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, यही है। अब इसी पे देखिए एक और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जोड़ रहा है जिसका ये साउथ दिया गया, नॉर्थ दिया गया, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह m2 है। तो बताइए नेट मैग्नेटिक मोमेंट ms इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। बोलिए भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट ms इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। ms इक्वल टू m1 प्लस m2 हो जाएगा कि नहीं? ये पहला हो गया। फिर दूसरा अगर हम जोड़ रहे हैं, ये देखिए ऐसे जोड़ रहे हैं, ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट आपका m1 हो गया। और ऐसे ही देखिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया वह m2 हो गया। देखिए इस प्रकार से m2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ms इक्वल टू m1 माइनस m2 हो जाएगा। देखिए ms इक्वल टू m1 माइनस m2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? यही अगर मान लीजिए तीसरा इस प्रकार से जुड़ा है, भाई हमने कहा कि वेक्टर सम है, ये ध्यान देना। इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट m1 हो जाएगा, और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। बोले भाई m1 m2 हो गया। और ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? m डैश 90। तो m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा m डैश इक्वल टू रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब m डैश जो है वो कितना हो जाएगा? रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस तरह से अगर मैग्नेट दिए गए हैं तो m डैश इक्वल टू रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर हो गया। ये आपका तीसरा हो गया। क्या हो गया? ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए इसमें क्या करना है भाई? चौथा ये देखिए ये यहाँ पर एक मैग्नेट दिया, ये साउथ पोल दिया, ये नॉर्थ पोल दिया है, और ये देखो ऐसे ये भी साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है। ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं। देखिएगा ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं।
अगर ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट, मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, तो क्या हो जाएगा, ये m डैश इक्वल टू रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यही अगर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दिए गए हैं मैग्नेट, जैसे ऐसे दिया है, पांचवा केस ऐसे दिया है, ये दिया है, ये ऐसे साउथ पोल दिया गया है और ये नॉर्थ पोल दिया गया है, और ये देखिए ये क्या दिया गया है, ये साउथ पोल दिया गया नॉर्थ पोल और 60, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी m है और इसका भी m है। तो अब देखते हैं कि अगर दोनों मैग्नेटों को इस तरह से 60 डिग्री पे जोड़ा गया है तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा होती है वह साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। बोलिए भाई, मैग्नेटिक मोमेंट की जो दिशा होती है वह साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। तो ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा हो गई साउथ से नॉर्थ पोल की हो गई, ऐसे हो गया साउथ से नॉर्थ पोल। अब वहाँ देखो यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ पोल होगा। तो ये देखो साउथ से नॉर्थ पोल होगा तो ये इस प्रकार से होगा, और ये जनरली कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ये देखिए 120 डिग्री हो गया, मैं देखिए जनरली 120 डिग्री हो गया। तो अगर ये 120 डिग्री हो गया तो इसका मतलब यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ये देखिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश हो जाएगा। बोलिए भाई ध्यान दीजिएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश हो जाएगा। तो यानी m डैश कितना हो जाएगा, ये देखिए m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डैश इक्वल टू रूट में m का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2 है। तो m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बताइए भाई, m डैश की वैल्यू m आ गई कि नहीं, यानी m डैश इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर m हो गया। तो इस तरह से अगर 120 डिग्री पे हैं तो m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बात को समझ रहे हो। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। अब यही देखिए अगर क्लोज लूप के फॉर्म में होता है, कैसे होता है, क्लोज लूप के फॉर्म में होता है तो कैसे हो जाएगा। तो चलिए भाई, क्लोज लूप के फॉर्म में होता है तो किस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं ज़रा इनको देख लेते हैं। क्लोज लूप के फॉर्म में देखिए, अगर क्लोज लूप के फॉर्म में होता है तो क्लोज लूप के फॉर्म का मतलब ऐसे, ये देखिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये देखो ऐसे है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे दिया है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो अब बताओ ये क्या मैग्नेटिक, ये क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं। तो अगर क्लोज लूप बना रहा है तो इस तरह से, ये देखिए ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, क्लोज लूप बना रहा है। तो अब इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यही अगर ऐसे दिया है, ये देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखिएगा मैग्नेट को जोड़ने पे है, आपको बता रहे हैं मैग्नेट को जोड़ने पे, मतलब मैग्नेट को जोड़ने पे किस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट होता है वह बात हम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है, ये साउथ पोल दिया है, नॉर्थ पोल दिया है, साउथ पोल दिया है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल दिया है, नॉर्थ पोल। तो ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ, ये देखिए साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ। आपको पता है कि कम से कम 3 वेक्टर अगर क्लोज लूप बनाते हैं, क्लोज लूप कम से कम यहाँ 3 है, 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर अगर क्लोज लूप बनाते हैं और कोप्लेनर होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नेट 0 होता है। तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं। इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये ध्यान दीजिएगा। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है। तो इस तरह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यही अगर ऐसे दिया है, इस प्रकार से दिया है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ध्यान दीजिए ऐसे दिया है। ठीक है, ये ऐसे देने का मतलब साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है, ये देखिए साउथ से नॉर्थ है, ये साउथ से नॉर्थ है। करा किसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो जाएगा, ये देखिए साउथ से नॉर्थ का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, साउथ से नॉर्थ का मतलब इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, साउथ से नॉर्थ का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, साउथ से नॉर्थ का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे। अभी देखिए ये साउथ से नॉर्थ है, ये साउथ से नॉर्थ है, ये साउथ से नॉर्थ है, ये साउथ से नॉर्थ है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज होगा, ये देखो साउथ से नॉर्थ है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट 2m हो गया। ये भी देखिए ये दोनों नीचे हैं तो 2m हो गया। अब बताओ दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, बोलो 90 डिग्री पे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू 2m रूट 2। देखिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू 2m रूट
2 हो जाएगा, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट यम डैश इक्वल टू क्या होगा, 2m√2 हो जाएगा। ये देखिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, यानी यम डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2m√2। ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा फैक्टर, किस तरह से जोड़ने पर। अब देखिए मोड़ने पर भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है भाई, मोड़ने पर भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो आइए चलिए देखा जाए मोड़ने पे किस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, मोड़ने पर किस प्रकार से चेंज होता है, ये देखिए मोड़ने पे। तो चलो भाई मोड़ने पर, देखिए मोड़ने पर किस प्रकार से चेंज होता है। देखिए मोड़ने पर किस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है। पहला क्या था, जोड़ने पे हो गया, तोड़ने पे हो गया, अब ये मोड़ने पर किस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, आइए इनको देखा जाए। ठीक है, तो चलिए भाई मोड़ दिया जाए। मोड़ने पे कैसे मोड़ेंगे, ये देखिए, ये मोड़ने पे ये मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है तो यम डैश इक्वल टू यम इंटू कितना होगा, यल होगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से मोड़ रहे हैं, ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे, यानी ऐसे मोड़ रहे हैं। ये देखिएगा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब करा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। तो भाई प्रत्येक पार्ट जो होता है वह क्या होता है, एक परफेक्ट मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है भाई, ये समझ रहे हैं कि नहीं। पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेंथ चेंज हो जा रही है। और लेंथ क्या होता है, दोनों पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। देखिए L/2 है। ये देखिए दोनों पोल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है L/2√2, यानी L/2√2 का मतलब क्या होगा, L/2 हो गया। देखिए L/2√2 का मतलब क्या हो गया, L/2 हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, यम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m L/2 या यम बाई कितना हो जाएगा, √2। ये बात समझ आए ना। ठीक है, L/2√2 यानी L/2 हो गया, ये हो गया। ऐसे अगर मोड़ दिया जाए, ये देखिए इस प्रकार से अगर मोड़ दिया जाए, ऐसे, ये देखिए साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है, ऐसे मोड़ दिया गया है। तो ये बताओ इनके दोनों पोल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, वह 2r होगा। ठीक है भाई, दोनों पोल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वह कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वह कितनी हो जाएगी, वह 2r हो जाएगी। मतलब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वह कितनी हो जाएगी, ये देखिए इसके और इसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2r हो जाएगा। ठीक है, इनके और इनके बीच का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो चलिए 2r हो जाएगा, तो इसका मतलब यम डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू क्या हो गया, 2r हो गया। m डैश इक्वल टू यम इंटू कितना हो जाएगा, देखिए m डैश इक्वल टू m इंटू 2r हो गया। बोलो भाई m डैश इक्वल टू m इंटू 2r हो जाएगा। या ये बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L इक्वल टू पाई आर होगा या R इक्वल टू L अपॉन पाई होगा। तो इसकी जगह आप रखेंगे तो यम डैश इक्वल टू यम टू R की जगह L अपॉन पाई। ये बताओ यम इंटू यल को क्या कहते हैं, यम इंटू यल को 2m अपॉन कितना हो गया, ये पाई हो गया। बोलिए भाई यम डैश इक्वल टू 2m अपॉन कितना हो गया, ये पाई हो गया। बताइए यम डैश इक्वल टू 2m अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। तो ये मोड़ने पे ये देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब 2m अपॉन पाई हो गया। किसी भी मैग्नेट को अगर मोड़ देंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा। यही अगर बच्चों इस प्रकार से होता है, देखो ध्यान दो, अगर यही इस प्रकार से होता है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये देखिए ऐसे अगर होता है, ये ऐसे दिया है और ये देखिए ऐसे दिया है, ये देखिए ऐसे दिया गया है। ये साउथ पोल दिया गया है, नॉर्थ पोल दिया गया है, ये आर दिया गया है, आर दिया गया है, ये 60 डिग्री है ऐसे, ये देखिए 60 डिग्री है। ठीक है भाई 60 डिग्री है, तो ये ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से अगर 60 डिग्री है तो क्या होगा इनका मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बताओ अगर ये आर है 60 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। जैसे इस यस और यन को भी अगर मिलाएंगे, इफेक्टिव लेंथ देखेंगे तो ये देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब आर ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये आर होगा। इसका मतलब दोनों पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, आर, भाई है कि नहीं यार। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m4 इक्वल टू यम इंटू कितना आर। अब देखते हैं ये आर होगा क्या। आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये बताओ आर्क एल है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल टू एंगल π/3 इंटू रेडियस हो गया।
या R इक्वल टू क्या हो गया 3L अपॉन पाई हो गया। तो बताइए क्या ये R निकल गया, R और इसके L में रिलेशन, और इसका तो L ही ना है, तो R इक्वल टू 3L अपॉन पाई हो गया। तो ये बताओ M4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू 3L अपॉन पाई। M इंटू L को क्या कहेंगे, M इंटू L को कैपिटल M कहेंगे। तो ये बताइए M4 इक्वल टू 3M अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। बताइए M4 इक्वल टू 3M अपॉन पाई हो गया। M आप समझ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आप समझ रहे हैं, पाई आप समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3M अपॉन कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो M4 इक्वल टू 3M अपॉन कितना हो जाएगा, पाई। ठीक, M4 इक्वल टू 3M अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, क्या हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपको बता दिया, किस तरह से चेंज होता है। अब देखिए इसमें जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े हैं वैसे इसमें भी है, टॉर्क होता है, वर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे चीज़ें होती हैं ज़रा उनको देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे हैं। अगर किसी मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है, पहला केस क्या है, द टॉर्क ऑन मैग्नेट, ये देखिएगा टॉर्क ऑन मैग्नेट, टॉर्क ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिएगा टॉर्क ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क क्या एक्ट करता है। तो कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ये देखिए कोई मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इस तरह से ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, तो कैसे टॉर्क एक्ट करेगा जरा इसको देख लेते हैं। आइए चलिए कैसे टॉर्क एक्ट करेगा इसको देखते हैं। ये देखिए टॉर्क है, ये साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है, तो कैसे टॉर्क एक्ट करता है जरा इसको हम ध्यान देते हैं, कैसे टॉर्क एक्ट करता है। साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है, बोलो भाई साउथ पोल है और ये क्या दिया गया है, नॉर्थ पोल दिया है, तो कैसे टॉर्क एक्ट करेगा जरा देख लेते हैं। ये देखिए कितना एंगल, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर सेम डेरिवेशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, M क्रॉस B, ठीक है, या टाउ इक्वल टू क्या होता है, MB साइन थीटा, यानी टाउ इक्वल टू क्या होता है, MB साइन थीटा, मतलब टाउ इक्वल टू M क्रॉस B हो गया, या टाउ इक्वल टू क्या हो गया, MB साइन थीटा हो गया। देखिएगा टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, M मैग्नेटिक मोमेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है और साइन थीटा आप समझ रहे हैं, तो टाउ इक्वल टू MB क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही फिर अगर मान लीजिए आप वर्क निकालना चाहते हैं तो वर्क भी इसी प्रकार से निकलेगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ये तो टॉर्क हो गया, अब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, कैसे क्या वर्क डन हो जाएगा इसको आपको करना है। तो वर्क डन ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चलिए भाई देखिए वर्क डन ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चलिए भाई वर्क डन ऑन मैग्नेटिक इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट है तो उस पर कितना वर्क डन होगा, कैसे क्या वर्क डन होगा। चलिए आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो भाई सबसे पहली चीज़ ये देखो, ये यहाँ पे W इक्वल टू क्या होगा, MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी थीटा 1 से अगर थीटा 2 तक किसी मैग्नेट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं तो वर्क डन W इक्वल टू MB कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा। W इक्वल टू MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन W इक्वल टू MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क डन ऑन मैग्नेट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट क्या हो जाएगा, ये देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट, अगर कोई दिया है तो उस मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा। देखिएगा भाई U इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा, या U इक्वल टू माइनस M डॉट B। देखिए पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस M डॉट B हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस M डॉट B हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस M डॉट B हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा। अब क्या है इसमें, देखिए U इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा हो गया। ठीक है, दूसरा देख लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। देखते हैं किसी भी मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के दो पोजीशन होते हैं, एक एक्सियल पोजीशन होता है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, और तीसरा जो पोजीशन होता है वह आपका क्या होता है, एट एन एंगल थीटा होता है। भाई तीनों पोजीशनों पे देखिए, तीनों पोजीशनों के बाद तीनों के अरेंजमेंट से, मतलब दो को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तीन के बाद दो के बीच में कैसे अरेंजमेंट होकर कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो केवल इनका फार्मूला ध्यान देना है, कैसे क्या जरूरी है, कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। तो चलो देखते हैं कैसे क्या जरूरी है। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये आपका ऐसे एक्सियल पोजीशन पहला है, ये साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है। ये देखिए इस तरह से है, साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है। ये एक्सियल पोजीशन है, देखिएगा ये एक्सियल पोजीशन है। कैसा पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन दिया है, और हमको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है, साउथ से नॉर्थ है। तो ये देखिए यहाँ पर, चाहे आगे कहिए चाहे पीछे कहिए, कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस एक्सिस के अलोंग होती है। तो ये देखिए इस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सिस इक्वल टू जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई कितना होता है, आर क्यूब। यानी बी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई कितना होता है, आर क्यूब होता है। ये देखिए एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। और ये देखो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब समझ रहे हो, ये देखो ये साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, ये देखिए इस प्रकार से है, साउथ से नॉर्थ इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंटी पैरेलल होता है, ये देखिए आर डिस्टेंस है, इस पे एंटी पैरेलल है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बी क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यम बाई कितना होता है, ये देखिए आर क्यूब होता है। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यम बाई कितना होता है, आर क्यूब होती है। ठीक है, यानी यहाँ क्या होता है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यम बाई कितना होता है, आर क्यूब होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यम बाई आर क्यूब। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। एट एन एंगल थीटा पे क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एट एन एंगल थीटा वाला, जैसे देखिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया है इस तरह से। ये देखिए थीटा एंगल पे हमको आर डिस्टेंस पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, थीटा पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, देखिए बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, एम बाई आर क्यूब रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए b इक्वल टू एम बाई आर क्यू रूट में 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसमें ये देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। ये थीटा और अल्फा में जो रिलेशन होता है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, हाफ tan थीटा होता है। इन चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, अब इनके अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंजमेंट से, जैसे अगर मैग्नेटो का अरेंजमेंट हो तो उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको जरा देख लीजिए। मैग्नेटो के अरेंजमेंट पे, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट। ये अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट, ये देखिएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट मतलब मैग्नेटों के अरेंजमेंट में किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट। तो चलिए भाई मैग्नेट के अरेंजमेंट में जरा देखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर मान लो इस प्रकार से ये मैग्नेट दिया है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह m1 दिया है, और ये देखिए इस प्रकार से ऐसे दिया है, ये साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है,
और ये पॉइंट है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ये देखिएगा r, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे। तो ये बताओ इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये B1 इक्वल टू μ0/4 पाई 2m1 अपॉन कितना हो जाएगा? r³ हो जाएगा। क्यों? ये तो हो जाएगा। और ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट इसका ऐसे है, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल का मतलब ऐसे, ये यानी B2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई m2/r³। और ये देखिए नेट क्या होगा? ऐसे होगा नेट। तो नेट ऐसे हो जाएगा, यानी B इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन खूब आते हैं, B1²। और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं थोड़े। इस क्वेश्चनों से डरने का है। क्यों डरने का है? क्योंकि कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन कैलकुलेशन होता है, तो इन बातों को ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट पे, मतलब ऐसे ही अरेंजमेंट रहेगा और उस पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अरेंजमेंट इस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया, ये देखिए एक मैग्नेट ऐसे रखा गया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m1 है, और इसके सेंटर से, ये देखिए इसके सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो ये r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। और ये देखिए ये क्या है? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये देखिए ये m2 दिया गया है, ठीक है भाई। ये देखिए m2 दिया गया है। क्यों m2 दिया गया? साउथ दिया है, नॉर्थ है, ये m2 दिया गया है। तो अब ये देखो इसके कारण भी ज़रा देखते हैं, यहाँ पे दोनों के कारण देखते हैं। तो ये बताइए साउथ से नॉर्थ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना किधर होगा? इधर होगा, ये B1 इक्वल टू क्या होगा? μ0/4 पाई 2m1/r³ हो जाएगा, ये m2। और इस तरह से इसके कारण r डिस्टेंस भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये देखिए इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इसके कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वह B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? वह μ0/4 पाई m2/r³ हो जाएगा। ये देखिए m2/r³ हो जाएगा। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। तो अब बताइए P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? P पॉइंट पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो B1 माइनस B2 होगा। ध्यान देना, P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1 माइनस B2 होगा, यानी जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1 माइनस B2 होगा, ठीक है भाई। तो P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1 माइनस B2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 हो गया, ठीक। तो इसको ये अरेंज कर लिया हम लोगों ने, B1 माइनस B2 हो गया। अब देखते हैं दूसरी बात इसमें क्या है, कैसे है, कौन सी बात इसमें और है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट। अब लिख लो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, देख लेते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है, कैसे है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट आपने सीख लिया। अब चलिए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर देखते हैं क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये देखिए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कैसे है। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होगा भाई, ध्यान देना, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बेटा क्या होता है, एक बहुत ही मासलेस, एक मतलब बाल के समान एक रस्सी होती है, बहुत ही मासलेस थ्रेड होता है, उससे एक मैग्नेट लटकता है और वह किसी मतलब एक शीशे के जार में रहता है, ठीक है, मतलब वैक्यूम रहता है, वह वैक्यूम, वहाँ एयर नहीं होती है, और उसमें मैग्नेट ऑसिलेट करता है, तो हम उसके टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए, तो अरेंजमेंट है, लेकिन मेन पर्पज क्या है, हमें मेन पर्पज जानना है, प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी जाननी है। मेन पर्पज ये है कि इससे हम मैग्नेटों के मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा हूँ, तो आखिरकार ये मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आएगा, तो इससे हम मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को बता सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इस तरह से इस अरेंजमेंट से कोई भी अगर मैग्नेट दिया होगा तो उस मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या है, बताया जा सकता है। तो चलिए भाई, मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे बता सकते हैं, क्या है, कैसे देख लेते हैं। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में इस तरह से देखिए, ये एक शीशे का जार होता है, ये वैक्यूम होता है, इससे एक मासलेस थ्रेड होती है, इससे एक मैग्नेट क्या लटका होता है। ये साउथ पोल दिया है, ये नॉर्थ पोल दिया है। ये मैग्नेट देखिए इसमें लटका हुआ और ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा,
ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसमें इस प्रकार से ये ऑसिलेट कर रहा है, ये साउथ पोल दिया, ये नॉर्थ पोल दिया, इस प्रकार से ये ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड आता है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई अपॉन कितना होता है, बी एच, ठीक है, जहाँ बी एच जो होता है वह हॉरिजेंटल, ये तो आप जानते हैं ना कि बी एच जो होता है वह हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, एम बी एच, ये देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि ये तो हर जगह है विद्यमान। जैसे आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ भी याद रखिएगा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड गई है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अगर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड गई है तो वहाँ भी है। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई अपॉन एम बी एच, जहाँ बी एच क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई अपॉन एम बी एच हो गया, ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, बी एच क्या हो गया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड हो गया। ये टाइम पीरियड आ गया। अब इस पे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो एक दो क्वेश्चन लगा लिया जाए। सबसे पहले एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जैसे मैग्नेट को काटने पे मैग्नेट जो होता है एक रॉड की तरह बिहेव करता है यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। जैसे मैग्नेट को काटने में, मैग्नेट को अगर n टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जरा इसको देख लिया जाए कितना होगा। जैसे ये देखिए, ये मैग्नेट है, देखिए मैग्नेट है, तो मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब ये कहा जाए कि इसके n टुकड़े कर दिए जाएं, ये देखिए n टुकड़े कर दिए गए, ठीक है, n टुकड़े कर दिए गए, ये ml² अपॉन 12 है मान लीजिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कैसे, किसके थ्रू, कैसे, ये अगर एक्सिस के थ्रू इसको घुमाया जाएगा तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू, क्योंकि एक मैग्नेट रॉड की तरह यहाँ बिहेव करता है, तो रॉड की तरह बिहेव करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। अब एक टुकड़ा लिया गया, तो जब एक टुकड़ा लिया गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो ये देखिए मास m/n हो जाएगा, लेंथ भी l/n हो जाएगा, बोलो भाई, लेंथ भी l/n हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I डैश इक्वल टू, ये देखो m/n हो जाएगा, ये l/n का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा, यानी I डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml² अपॉन 12 n का क्यूब, या ये देखिए ml²/12 को I कहते हैं, I अपॉन n क्यूब हो जाएगा। बोलिए भाई, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, यानी I डैश इक्वल टू I अपॉन कितना हो गया, ये बताओ, n क्यूब हो गया। जैसे अगर दो टुकड़े में किया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पे क्यूब, यानी I अपॉन 8। 3 टुकड़े में किया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 का क्यूब, I/27। 4 टुकड़े में किया जाए 4 का क्यूब, तो I अपॉन कितना हो जाएगा, 64। प्रत्येक टुकड़े का ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तोड़ने जोड़ने वाली बात यहाँ भी आएगी। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में हम 1-2 मैग्नेट को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे, ये भी बात यहाँ पे आएगी। तो इसको जरा यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन से हम देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या है। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 2 मैग्नेट हैं, अगर सम पोजीशन में है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हेन 2 मैग्नेट, ये देखिएगा, व्हेन टू मैग्नेट ऑन सम पोजीशन इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये देखिएगा, व्हेन 2 मैग्नेट ऑन सम पोजीशन इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 30 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 30 सेकेंड। व्हेन डिफरेंस पोजीशन, अगर ये डिफरेंस पोजीशन में है, ध्यान देना, व्हेन डिफरेंस पोजीशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, 50 सेकेंड है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 50 सेकेंड है। क्या पूछ रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक, क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन को लिखते चलिए, नोट करते चलिए। तो क्या दे रहा है, व्हेन 2 मैग्नेट ऑन द सम पोजीशन इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, सम पोजीशन इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 30 सेकेंड, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 30 सेकेंड है। व्हेन इन डिफरेंस पोजीशन, अगर वह डिफरेंस पोजीशन में है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 50 सेकेंड है। तो कह रहा कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का हमको क्या है, रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए भाई, अगर सम पोजीशन में होगा तो देखते हैं क्या होगा। सम पोजीशन में क्या हो जाएगा, सम पोजीशन में टाइम पीरियड T = 2 पाई
रूट में I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2 और ये क्या होगा BH। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, 30 सेकंड दी गई है। अब यही दूसरा में देखिए क्या दिया गया है, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट में कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है भाई, I1 प्लस I2, ये देखिए I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, M1 माइनस M2 होगा। ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट M1 माइनस M2 और ये क्या हो जाएगा BH इक्वल टू 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 सेकंड। ये देखिए 50 सेकंड हो गया, देखो भाई 50 सेकंड हो गया। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड 2 पाई रूट में I1 प्लस I2, ये देखिए I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2 BH और I1 प्लस I2 M1 माइनस M2 BH 50 हो गया कि नहीं। तो अब क्या करेंगे भाई, इसमें कैसे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें ये करना है BH से BH 0 से 0 कट गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। रूट में कितना हो जाएगा, ये देखिए रूट में M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 3/5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। M1 माइनस M2 कैलकुलेशन ध्यान देना, M1 प्लस M2 339 अपॉन 5 25 हो गया। बोलो भाई M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 339 अपॉन 25 हो गया। ये देखिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25, ये देखिए 25 M1 माइनस 25 M2 इक्वल टू 9 M1 प्लस 9 क्या M2, 9 M1 प्लस 9 M2 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से 9 M1 जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 25 M1 में से 9 M1 जाए तो कितना होगा, 25 M1 में से अगर 9 M1 जाए तो ये क्या हो जाएगा 16 9 25, 16 M1 और 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 M2, 34 M2। क्यों भाई, ये तो होगा 25 और 4 34 M2, या M1 बाई M2 कितना हो गया, ये देखिए M1 बाई M2 इक्वल टू 34 अपॉन 60, तो कितना हो गया 17 अपॉन कितना 8, 17/8 हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, तो समझ गए, इस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन VM वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन VM वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में अगर मैग्नेट को रखा गया है, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन VM, देखिए भाई ध्यान दीजिए, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन VM वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मैग्नेट को वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखा गया हो, किस में रखा गया हो, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन VM वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में अगर किसी मैग्नेट को रखा गया हो, ठीक है, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन VM वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखा गया हो, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, कैपिटल T है। देखिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, कैपिटल T है। इफ मैग्नेट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, इफ मैग्नेट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट में हम काट दे रहे हैं, ठीक है, इफ मैग्नेट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड ओनली हाफ पार्ट यूज इन VM, एंड ओनली क्या, ओनली हाफ पार्ट यूज इन VM, ध्यान दीजिएगा, VM में केवल आधा पार्ट यूज हो रहा है, ओनली हाफ पार्ट यूज इन VM, देखिएगा हाफ पार्ट जो है वह VM में क्या है, यूज हो रहा है, ओनली हाफ पार्ट यूज इन VM। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको फाइंड करना, केवल आधा पार्ट यूज किया जा रहा है। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट में I बाई, ये तो MB पक्का हो गया, कब, अगर मैग्नेट खड़ा है तो। अब मैग्नेट को आधा पार्ट यूज करें, देखिए काट के हमने आधा पार्ट यूज कर दिया, तो देखिए अगर केवल हाफ पार्ट यूज करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगा, दोनों चीज़ें चेंज होंगी भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा।
दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों चीज़ें चेंज होंगी। तो ये देखिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह आई बाई, देखिए आप हाफ पार्ट किया जाए 2 टुकड़ा, तो I/2 का क्यूब यानी I/8 हो जाएगा, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M/2 हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट M/2 हो गया। अब बताओ टाइम पीरियड कितना हो गया भाई, T=2 पाई, देखिए T=2 पाई, ये क्या हो गया I/8 अपॉन M/2, और ये देखो B हो गया। बोलो भाई टाइम पीरियड यही आ गया कि नहीं, 2 पाई से 2 पाई कट गया, T/T डैश हो गया इक्वल टू T/T डैश, और ये देखिए कितना हो जाएगा I/8 का मतलब कितना हो जाएगा, I/8 का मतलब 2 से मतलब 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। तो ये देखो T डैश इक्वल टू कितना हो गया, T/2 हो गया। बोलो भाई T डैश इक्वल टू T/2 हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है इसमें आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने इसके बारे में बताया। अब देखिए अगले नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट इसके बाद आपको एक लेक्चर पहुँचेगा अर्थ मैग्नेटिज्म का, मतलब एक दिन में 2 लेक्चर भेजेंगे, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, इस वजह से क्या है कल साथ में, आज तो देखिए आज 5 अगस्त है, आज क्लास नहीं, आज आपको लिंक नहीं जा पाएगा, लेकिन कल आपको क्या है उसका लिंक पहुंचेगा, दोनों का लिंक एक साथ पहुंचेगा, ठीक है ना। मतलब लेक्चर 1 का भी लेक्चर 2 का भी मॉर्निंग में, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।